तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वो चप्पल जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। आकाश आनंद के भाषणों में गुस्सा और आक्रामक तेवर दिखाई देता रहा है और शायद उनके ये तेवर मायावती को पसंद नहीं आए, इसलिए मायावती ने एक बड़ा कदम उठाया है। मायावती ने अपने भतीजे और चुने हुए उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है, ये कहते हुए कि वो अभी परिपक्व यानी कि मैच्योर नहीं है। अब लोकसभा चुनाव के बीच मायावती के इस कदम ने उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मौका दे दिया है। आकाश आनंद को पदों से हटाए जाने के बाद चर्चा का बाजार गरमाया हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने कड़े फैसले के लिए जानी जाती हैं। वो जब भी फैसला लेती हैं हमेशा चौंकाने वाला ही होता है। उन्होंने करीब 5 महीने पहले ही 10 दिसंबर 2023 को भतीजे आकाश आनंद को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को संदेश दिया था कि आकाश के सहारे वो बसपा को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन अब मायावती ने आकाश आनंद को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व करार दे दिया है। मायावती ने एक्स पर लिखा, पूर्ण परिपक्वता न होने की वजह से आकाश को दोनों पदों की अहम जिम्मेदारी से हटाया जाता है। बता दें कि आकाश आनंद ने सीतापुर में जनसभा के दौरान यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने सरकार को आतंकवादियों की सरकार, तालिबान की सरकार बता दिया था और उनके बयान के आधार पर ही उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। सीतापुर की जनसभा के बाद ही आकाश आनंद के आगे के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। आकाश आनंद की पहले चरण में 21 सभाएं लगाई गई थी। हालांकि वो केवल 16 सभा ही कर सके। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद की सभी रैलियां कैंसिल कर दी हैं और अब मायावती उन सभी जगह पर खुद रैलियां करेंगी। वहीं इस पर विरोधी पार्टियों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेल में आता है जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? ये आने वाले समय में जरूर। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा की तरफ से भी रिएक्शन आया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। उन्होंने लिखा, इसके पीछे असली कारण ये है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसीलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। बता दें कि बसपा इस बार चुनावी मैदान में अकेले उतरी है। पार्टी ने कभी भी दूसरे दल या नेताओं पर निजी हमले नहीं किए, इसलिए मायावती ने साफ कहा है कि आकाश आनंद को पूरी तरह परिपक्व होने के बाद ही जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे साफ हो गया है कि आकाश आनंद के लिए रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। हालांकि अभी के लिए उनसे जिम्मेदारियां छीन ली गई हैं, लेकिन आगे क्या होता है ये वक्त आने पर पता चलेगा। आज की खबर के लिए महिमा शर्मा की रिपोर्ट।